हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए रिमूव 2 का 7 पार्ट लेकर आया हूं। और हाँ, बहुत ही लेटेस्ट पार्ट है ये, बहुत ही लेटेस्ट क्लास है, बहुत ही लेटेस्ट सेंटेंस को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आपने सही सुना, बहुत ही लेटेस्ट। एकदम खामोशी से देखिए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, रटिए बिल्कुल नहीं। मेरे क्लास में रटना नहीं है। आपको 99.9% आपको मेरे क्लास में समझ में आ जाएगा, इसलिए आप रटिए नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही लेटेस्ट तरीका है, बहुत ही लेटेस्ट स्टाइल से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ही लेटेस्ट मेथड से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, और बहुत ही इजी ट्रिक्स, शॉर्टकट ट्रिक्स अपना रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपनाए, फॉलो कीजिए। आइए देखिए, सबसे पहले कि रिमूव 2 में पॉइंट नंबर 1 देता हूं यहां पे। अगर सेंटेंस में आपको ईगर, प्रेस या अटेंटिव एक्सेट्रा, अगर सेंटेंस में ईगर रहे, प्रेस रहे या अटेंटिव रहे, हां आपने क्या सुना, यदि सेंटेंस में ईगर रहे, प्रेस रहे, अटेंटिव रहे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। ईगर, प्रेस, अटेंटिव जहां पर रहेगा तो उस सेंटेंस में जो टू आएगा ना, इस टू को ओवर में बदल देना। किसमें? ओवर में बदल देना है, बस, कुछ नहीं करना। आप हमारे वीडियो को, हमारे क्लास को बार बार देखें, और अगर कुछ दिखाई देने में कुछ प्रॉब्लम हो तो इसे जूम करके देखें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जूम करके देखें, क्योंकि इतना लेटेस्ट मेथड से आपको कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। आइए, आपको मैं इस तरह का तरीका बता रहा हूं, इस तरह का शॉर्टकट तरीका दे रहा हूं, इस तरह का लेटेस्ट मेथड दे रहा हूं कि आपको बिल्कुल 100 में 100% समझ में आ जाएगा। न समझ में आने की कोई सवाल पैदा नहीं होती। आइए देखिए, ईगर रहे, प्रेस रहे, अटेंटिव रहे, ठीक है, तो वहां पर T2 रहेगा तो वो किस में बदल जाएगा? ओवर में। याद रहे कि बहुत जगह कुछ लोग इसे भेरी में भी बदलते हैं, तो आप बदल सकते हैं भेरी में, लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा कि टू को ओवर में बदलना होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप भेरी में बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप ओवर में बदलें। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर नहीं बताए मुझे, या कोई अगर जानता हो कि अगर ये भेरी में बदलता हो तो आप ये भी समझ लीजिए कि इसे ओवर में बदलना है, और ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लेटेस्ट तरीका है, ठीक है। जैसे एग्जांपल, he is too eager for praise, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो मैं एग्जांपल दिया उसे समझने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए। शी इज टू ईगर फॉर प्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बताया सेंटेंस में वो आ रहा है ना, प्रेस भी आ रहा है, ओके, और ईगर भी आ रहा है। चाहे एक ही क्यों ना आए तीनों में से, ईगर आ जाए या प्रेस या अटेंटिव, एक वाला भी मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सी एज, ये जो T2 है ना, यहां पर जो टू आ रहा है इसे ओवर में बदल देना है। किसमें बदलना है? ओवर में। और मैंने क्या कहा कि आप इसे भेरी में भी बदल सकते हैं, ओवर में ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो सी इज ओवर ईगर फॉर प्रेस, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ईगर देखा, प्रेस देखा और टू को ओवर में बदल दिया। कितना अच्छा लगा आपको? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे और समझते रहोगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते रहोगे। आप बार बार हमारे वीडियो को देखिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी इज टू अटेंटिव, सी इज टू अटेंटिव। आप देखिए, मैंने कहा कि ईगर आए, प्रेज आए या अटेंटिव आए तो टू को ओवर में बदल देना है, तो कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि अटेंटिव है तो सी इज ओवर अटेंटिव, सी इज ओवर अटेंटिव। आप समझ रहे हैं कितना शॉर्टकट तरीका मैं आपको दे रहा हूं?
कितना शॉर्टकट, कितना लेटेस्ट मेथड से आपको बता रहा हूं, ताकि आपके दिमाग पर स्ट्रेस नहीं पड़े, दबाव नहीं पड़े और आपको समझ में आ जाए विद इन ए सेकंड। ओके, आइए देखिए। अब देखिए, ये तो बताया कि यदि सेंटेंस में ईगर रहे, प्रेज रहे, अटेंटिव रहे तो आपको क्या करना है, टू को ओवर में बदल देना है। बहुत जगह बताया अभी कि वेरी में भी बदलता है, ठीक है, लेकिन ओवर ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि यदि सेंटेंस में टू मच रहे, क्या रहे, टू मच रहे, तो टू मच बदल जाता है मोर देन एनफ में। कितना शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं कि अगर सेंटेंस में टू मच रहे, बस टू मच देखिए, टू मच को सेट कीजिए और उसकी जगह पे मोर देन एनफ को ठोक दीजिए। टू मच देखिए सेंटेंस में, टू मच को सेट कीजिए और मोर देन एनफ को लगा दीजिए टू मच के स्थान पर। कितना आसान तरीका है, देखते जाइए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ही एट टू मच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एट ए ग्लांस देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसे बार बार जूम करके देखें, समझिए। बिल्कुल मैं लिख दिया हूं साफ शब्दों में, बिल्कुल हिंदी में मैं लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कुछ स्टूडेंट लिखा था कमेंट बॉक्स पे मेरे कि सर थोड़ा हिंदी का यूज कीजिए, इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो खैर कोई बात नहीं है, आपको समझना है ग्रामर को, हिंदी हो या इंग्लिश हो। और हिंदी में अगर समझ में आता तो हिंदी में समझिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए। ही एट टू मच, कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं ना कि सेंटेंस में क्या आ रहा है, टू मच। मैंने क्या कहा कि अगर सेंटेंस में टू मच रहेगा तो टू मच बदल जाता है मोर देन इनफ में। ही एट मोर देन एनफ, ही एट मोर देन एनफ। कितना शॉर्टकट तरीका दे रहा हूं, मोर देन इनफ, काम खत्म, सेंटेंस बन गया आपका। मैंने क्या कहा, अगर सेंटेंस में टू मच रहे, टू मच रहे, टू मच को सेट कीजिए और सेट करके टू मच की जगह पर मोर देन इनफ को लगा दीजिए, सेंटेंस बन गया। अब आगे एक पॉइंट में आपको और बताने जा रहा हूं, ठीक है, चलिए मैं यहां पर बताता हूं। यदि सेंटेंस में टू काइंड रहे, तीसरा पॉइंट, यदि सेंटेंस में टू काइंड रहे, क्या समझा आपने, बिल्कुल लेटेस्ट मेथड है, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। ओके, आप खामोशी के साथ, अच्छे से समझदारी के साथ बैठकर देखें और समझने की कोशिश कीजिए और बार बार देखें। ओके, और अपने दोस्तों को भी लेकर बैठे यार, अपने दोस्तों को भी बताएं कि आपको किस तरह का पढ़ाई मिल रहा है, ठीक है। आप आइए और देखिए, अगर सेंटेंस में टू काइंड रहे तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। टू काइंड अगर रहे तो आपको वहां पर टू डबल टू रहेगा, उसको आप एक्सट्रीमली में चेंज कर दीजिएगा। किसमें, एक्सट्रीमली में। यह तीसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं। अगर सेंटेंस में टू काइंड रहे तो कुछ नहीं करना है, टू को सेट करना है, टू के जगह पर एक्सट्रीमली लगा देना है, बस। जैसे देखिए, से एज बीइंग टू काइंड, से एज बीइंग टू काइंड, क्या कर रहे हैं, से एज जैसे है सबको उतार दिया और एक्सट्रीमली यहां पर लिख देना, टी डबल टू के जगह पर एक्सट्रीमली काइंड। ओके, यानी आप समझ गए ना कि कुछ नहीं किया, सी एज बीइंग जैसे है वैसे लिख दिया और टी डबल टू के जगह पे एक्सट्रीमली लिखा, काइंड लिखा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप बहुत ही इंटरेस्ट लेकर देखते होंगे और समझने की कोशिश करते होंगे और समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, जूम करके देखें और इसे समझने की कोशिश करें, रटिए नहीं,
अपने दोस्तों को भी लेकर बैठे ग्रुप में। और याद रखें, ये जो हमारा वीडियो है ना, ये जो हमारा क्लास है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हर एक उस बंदे के लिए जो फिनेंशियली इकोनॉमिकली कमजोर हो, जो डाउन ट्रॉडन पीपल हो, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, जो ज्यादा अमाउंट देकर नहीं पढ़ सकते हो, उसके पास पैसे की कमी हो, तो वो सारे स्टूडेंट हमारे क्लास को देखे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े और अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट लाए। मैं चाहता हूं कि अपने वीडियो के माध्यम से, अपने क्लास के माध्यम से हर डाउन ट्रॉडन पीपल को, जितने भी डाउन ट्रॉडन पीपल है, जो भी फिनेंशियली वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, जो भी है, जिस तरह का प्रॉब्लम हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े और मेरे वीडियो के माध्यम से, हमारे क्लास के माध्यम से उसे इम्प्रूवमेंट मिले, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, वो कुछ जाने, कुछ सीखे, तरक्की करे, कामयाब हो। और उस सारे स्टूडेंट के लिए जो मैट्रिक में हो, जो 11th में हो, जो 12th में हो और जो खास के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वो सारे लोग, सारे बंदे, सारे स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखे, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है और आपको लेटेस्ट मेथड से, आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इंग्लिश की जानकारी मिल रही है। घर बैठे आप लीजिए, घर बैठे आप पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी फायदा हो, आपके दोस्त भी पढ़े, आपके दोस्त भी सीखे। क्योंकि एक अच्छे दोस्त वो होते हैं जो अपने दोस्त के हर एक बुरे वक्त पे खड़े रहते हैं। ओके, इसलिए आप अपने दोस्त को भी शेयर करें और उसे कहे कि ये जो मेरा चैनल है उसका आप लिंक दे दे, लिंक भेज दे, वीडियो को शेयर कर दे और उसे देखने के लिए कहे, पढ़ने के लिए कहे, ताकि उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो हो रही है उसमें चार चांद लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो, अच्छा करे, कामयाब हो। बस मैं यही चाहता हूं कि हमारे क्लास के माध्यम से सारे गरीब स्टूडेंट को, सारे पुअर स्टूडेंट को, सारे डाउन ट्रॉडन पीपल को फायदा पहुंचे और उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो। ओके, आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ हमें फॉलो करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे, आगे भी आपको इस तरह का लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर यू, बाय।